अगर कमर बांध कर अगर सारे हिंदू मुसलमान मिलकर अगर बढ़ते हुए करप्शन के खिलाफ, बढ़ते हुए जुल्म के खिलाफ, मॉब लिंचिंग के खिलाफ, मंदिर मस्जिद के नाम पर झगड़े के खिलाफ अगर हम कमर बांध लेंगे तो क्या मेरे हिंदू भाइयों बताओ ये मॉब लिंचिंग रुकेगा कि नहीं रुकेगा? हम अपने बच्चों को कंट्रोल करें, उन बच्चों को जो सर पे भगवा रंग के कफन बांध लेते हैं और खामखा वो नारेबाजी करते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं, मंदिर मस्जिद के या दाढ़ी पकड़कर बड़े बूढ़ों के सर पर उनके कनपट्टी पर थप्पड़ मारते हैं। क्या ये सही है? बताइए। अगर आप कमर बांध लें, अपने बेटों को समझाएं, अपने आने वाली जनरेशन को समझाएं कि मुल्क हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कुछ नहीं है मेरे बेटो, ये आपको बहका रहे हैं, इनके पास नौकरी नहीं है। 5 लाख नौजवान आपके उत्तर प्रदेश से क्वालिफाइड करते हैं बीएड के अंदर, बैचलर ऑफ एजुकेशन के अंदर, लेकिन सिर्फ 2 लाख लोगों को नौकरी मिलती है, बाकी 3 लाख कहां? सड़कों पर। 3 लाख कहां? सिगरेट और शराब पीकर नशे में धुत होकर। बाकी 3 लाख कहां? यही उल्टे सीधे नारा लगाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है इनको। मेरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, कमर बांध लो, आ जाओ मैदान में। अगर कहीं पर किसी मुस्लिम की हत्या हो या कहीं पर किसी हिंदू भाइयों को खराश आ जाए या कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो कमर बांध कर दोनों मिलकर हल करेंगे। इन गद्दारों के, इन बहरूपिये नेताओं के बहकावे में नहीं आएंगे। आपको तारीख में बता दूं, यही बाबरी मस्जिद की तारीख, कौन है? परमहंसदास जी, बाबरी मस्जिद का, राम मंदिर का केस लड़ने वाला परमहंसदास जी। दूसरे नंबर पर बाबरी मस्जिद की केस लड़ने वाला कौन? हाशिम अंसारी। मैंने कई जगह पे बताया, दोनों दुश्मन हैं केस के एतबार से, एक मंदिर का दावेदार, एक मस्जिद का दावेदार। लेकिन जब दोनों कोर्ट जाते हैं, पता कैसे जाते हैं? एक ही गाड़ी में दोनों कोर्ट जाते हैं, और जब एक दूसरे के हम बैठकर खाना खाते हैं, हाशिम अंसारी टेलर मास्टर था रहमतुल्लाह अलैह, मर गया बेचारा कुछ दिनों पहले, उनका बेटा अभी है। हाशिम अंसारी टेलर मास्टर था। परमहंसदास जी को जब कपड़े सिलवाना होता था तो हाशिम अंसारी के घर पर ले जाकर देते थे। एक रोज हाशिम अंसारी जा रहे थे कोर्ट, इलाहाबाद कोर्ट जा रहे थे, तो वो जैसे ही अपनी बस से उतरे तो पैदल जाने लगे। तो परमहंसदास जी ने कहा कि हाशिम अंसारी क्यों हो पैदल, साइकिल नहीं है? उन्होंने कहा कि हम गरीब आदमी हैं पंडित जी, हमारे पास साइकिल कहां से होगी? उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। अगले दिन साइकिल खरीद कर दी परमहंसदास जी ने किनको? अंसारी को, कि तुम केस लड़ने के लिए हाई कोर्ट जाना है। कोई माए का लाल, ऐसी इंसानियत, ऐसी मानवता का को पेश करने वाले, ये असल में होते हैं साधु संत, ये होते हैं मानवता की भावनाओं को पहचानने वाले। वो जानते थे कि हमारा मामला सुप्रीम कोर्ट में है, हमारे हक में फैसला होगा तो हमको एक्सेप्ट होगा, इनके हक में होगा तो हम सब्र करेंगे। यहां तक के हाशिम अंसारी जब बीमार पड़ा था तो पैसे कर्ज के तौर पर परमहंसदास जी ने हाशिम अंसारी को दिया था कि लो अपना इलाज करो, जब तुमको जरूरत पड़े तो तुम हमको वापस कर देना। ये मानवता है। आज वही तारीख फिर से दोहरानी होगी। इन बहरूपियों के बहकावे में आओगे तो हिंदुस्तान की जीडीपी आज 3-4% है, पता नहीं 1% पर चला जाए। ये बहरूपिये तो चाहते ही ऐसे कि इनको लड़ाया जाए, धर्म के नाम पर लड़ा दिया जाए, तशद्दुद के नाम पर लड़ा दिया जाए, मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ा दिया जाए। क्या आप लड़ना चाहते हैं? पेश करता है कौन? आसनसोल के इमाम साहब शहाबुद्दीन साहब, जिनके बेटे की हत्या कर दी गई तेजाब फेंक कर। तब भी इमाम साहब ने कहा मेरे बेटे की हत्या हुई है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हमारे हिंदू भाई की किसी बेटे की दोबारा इस तरह की हत्या हो। उन्होंने कहा कि मुसलमानों, मेरे नबी के सहाबा को उनके सामने तड़पा कर मारा गया, आपने बदले की, इंतकाम की सदा बुलंद नहीं की, आपने माफ कर दिया। मैं उसी का गुलाम हूँ, मैं उसी के औलाद में से हूँ। मैं भी आज यही कहता हूँ, आसनसोल के लोगों, अगर तुमने जर्रा बराबर भी दंगा किया, किसी को नुकसान और तकलीफ पहुंचाई तुमने, तो हम इस शहर को छोड़कर चले जाएंगे। अपने बेटे की लाश कंधे पर रखकर इतना बड़ा शपथ देने वाला और इतनी दरिया दिली से वादा करने वाला, शर्त लेने वाला, कौम को समझाने वाला है कोई इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर? हमारे हिंदू भाइयों बताइए, और क्या प्रूफ चाहिए इस देश के अंदर देशभक्ति की, और क्या प्रूफ चाहिए इस देश के अंदर मानवता की?